अभी हजारीबाग में छात्रों को पीटा गया, किसके द्वारा? जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा। गिरिडीह में पीटा गया, किसके द्वारा? जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा। गढ़वा में पीटा गया, किसके द्वारा? रांची में पुतला छीनने का काम किसके द्वारा किया गया? महिला छात्रा पे हाथ उठाने का काम कौन किया? आम आदमी अगर कानून तोड़े तो उसको तो जेल भेज दिया जाता है, और जब सरकार और प्रशासन ही कानून तोड़े तो उनके साथ क्या किया जाए? क्यों अचानक बच्ची को रूम के हॉस्टल से इतने 4-5 गाड़ी अपराधी की तरह, जैसे किसी का मर्डर की हो जैसे, उठा करके लेके आ गए? हाईकोर्ट में जब जाता है विषय और इनके तरफ वकील जो विषय रखता है, सरकारी पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई कुछ बोलते ही नहीं है, सफाई ही नहीं देते। उनको बताना चाहिए था ना कि एग्जाम रद्द करने का कारण ये था। बच्ची के लिए हम लोग 4-5 घंटे से यहाँ बैठे हुए, बिना हम लोग से मुलाकात कराए आपने पीछे के दरवाजे से बच्ची को भेज दिया। कहाँ भेज दिया भाई? मुख्यमंत्री जी को कोई नहीं जला रहा था, उनके पुतले को जलाया जा रहा था। ये एक प्रतिबिंब के तौर पे दिखाया जाता है कि अगर कोई रुष्ट होता है तो अपना जो अभिव्यक्ति का आज़ादी है, उस स्वतंत्रता आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के कानून के हिसाब से सब मर्यादित दृष्टिकोण से जो है अपने आंदोलन करते हैं लोग। देखिए, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। यही जो अभी वर्तमान में झारखंड की स्थिति है, यही कुछ वर्ष पहले बंगाल की स्थिति थी, जहां तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है आम आदमियों को इसी प्रकार पीटा करते थे, अपनी आवाज़ उठाने से रोका करते थे, उनके भावों को उनके आंदोलनों को दबा दिया करते थे। वही वर्तमान में झारखंड में हो रहा है। अभी हजारीबाग में छात्रों को पीटा गया, किसके द्वारा? जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा। गिरिडीह में पीटा गया, किसके द्वारा? जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा। गढ़वा में पीटा गया, किसके द्वारा? रांची में पुतला छीनने का काम किसके द्वारा किया गया? महिला छात्रा पे हाथ उठाने का काम कौन किया? जेएमएम के कार्यकर्ता किए। और बरबर लाठी बरसाने का काम किसने किया? तो वर्तमान झारखंड सरकार के इशारे पर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। क्यों? छात्र क्या मांग रहे थे? शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आर्टिकल 19 का उन्होंने उल्लंघन किया क्या? आर्टिकल 21 का उन्होंने उल्लंघन किया क्या? हम लोग को संविधान जो इजाज़त देता है, हमारा जो नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है, उन सब को मर्यादित तरीके से बताते हुए पुतला फूकने गए थे। भाई साहब, किसी को जिंदा मारने नहीं गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई नहीं जला रहा था, उनके पुतले को जलाया जा रहा था। ये एक प्रतिबिंब के तौर पे दिखाया जाता है कि अगर कोई रुष्ट होता है तो अपना जो अभिव्यक्ति का आज़ादी है, उस स्वतंत्रता आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के कानून के हिसाब से सब मर्यादित दृष्टिकोण से जो है अपने आंदोलन करते हैं लोग। जिस प्रकार से लेके भागा गया, इसको कैसे देखा? बहुत ही देखिए, सरकार डर गई है, और डरने के बाद सरकार जो है अब आक्रोशित हो गई है। और इनका स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आया था, इरफान अंसारी जी क्या बोलते हैं? आपने हमारा प्यार देखा है, हमारा गुस्सा नहीं देखा। तो अब गुस्सा देख रहे हैं उनका, प्यार के बाद गुस्सा दिखा प्यार के बाद गुस्सा दिखाने का काम कर रहे हैं। भैरव भाई, अमीषा नाम है उसका, उसको बताया गया कि 3 गाड़ियां जो है उसको लेकर के आई, और अभी पूछने पे जब मुझे बात सूचना आई कि कोई पुराना केस। अमीषा दीदी को अभी हम 2 बार देखें, अंदर में गेट के अंदर में थी, वो रूम के अंदर में, उनसे भेंट करने नहीं दिया जा रहा था। अभी कुछ देर पहले उनको रोते हुए, बिलखते हुए देखे। अमीषा दीदी रो रही थी। वो बेचारी छोटी बच्ची है और छात्र नेत्री है, क्या क्यों अरेस्ट किए? कम से कम प्रशासन बताना तो चाहिए। प्रशासन को मीडिया के सामने ही कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना चाहिए कि हाँ, इस केस में, इस मैटर में उनको पूछताछ के लिए लाए हैं। आपने नोटिस दिया था, क्या है बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? उन्होंने, प्रशासन ही अगर कानून तोड़ने लगेगा तो क्या इसमें आम आदमी फिर क्या बोल सकता है? अमीषा जी का बयान है, उनका कहना है कि मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई। तो भैया तो बोले तो फिर आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 का उल्लंघन है ये। अब आम आदमी अगर कानून तोड़े तो उसको तो जेल भेज दिया जाता है, और जब सरकार और प्रशासन ही कानून तोड़े तो उनके साथ क्या किया जाएगा? दादा, पिछले 26 दिनों से छात्रों के साथ आप लगातार खाना जितना हो सका खाना खिलाए, लोगों का मदद, जी जान लगा दिया छात्रों के लिए। अब छात्रों के साथ जो वीडियोस वायरल हो रहे, गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह मारपीट के, देखिए, मैं बहुत व्यतीत हूँ, और मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि इतना दिन जो हम लोग मेहनत किए, मेहनत करने के बाद हम लोग गुमराह कर दिया गया। उसे हम बहुत प्रसन्न थे, हम लोग सभी कोई प्रसन्न, छात्र प्रसन्न थे। छात्र मुझे अपने कंधों पर उठा करके नाचे, सभी कोई मुझे गले लग करके जो है धन्यवाद दिए कि भैया आपका बहुत सहयोग रहा। मैंने कहा मेरा कोई सहयोग नहीं, केवल सेवा मेरा कर्तव्य, लेकिन मुझे गर्व है कि हम लोगों के सेवा के माध्यम से छात्रों का आंदोलन सफल हो गया। लेकिन अब क्या, छात्र सरकार तो हम लोगों के साथ खेल गई। सरकार ने जो है वो बोला कि नहीं भैया, हम सारे एग्ज़ाम को और जो है
रद्द कर रहे हैं। और हाई कोर्ट में जब जाता है विषय और इनके तरफ वकील जो विषय रखता है, सरकारी पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई कुछ बोलते ही नहीं है, सफाई ही नहीं देते। उनको बताना चाहिए था ना कि एग्ज़ाम रद्द करने का कारण ये था, जांच में ये तथ्य पाया गया कि एक ही व्यक्ति जो है 12-13 एग्ज़ाम निकाल करके बैठा हुआ था, जिसको इस खेल का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं और इस प्रकार का जो तथ्य है, उनको कोर्ट के सामने, जज के सामने रखना चाहिए था। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, सरकारी वकील ने किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं रखा, इसलिए जज साहब स्टे लगा दिए। समय मांगा भैया, 24 तारीख को फिर से हम सुन रहे हैं आप ही लोग के चैनल के माध्यम से जी। लेकिन सरकारी जो वकील होते हैं, उनको जज के सामने सफाई तो रखना चाहिए कि किस कारण से एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा। अगर वो सफाई रख देते हैं, अगर वो तथ्य बता देते कि अभय मिश्रा जी जो हैं, सॉरी तिवारी जी जो हैं, वो इस प्रकार का एक व्यक्ति 11, 12, 13 एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, उनका चचेरा भाई, उनकी पत्नी, उनका ममेरा भाई, मौसेरा, फुफेरा, सारा खानदान जो है बड़ा बड़ा अधिकारी बना हुआ है, इसलिए इस एग्ज़ाम को रद्द किया गया। अकेले राजस्थान से 150 से अधिक लोगों का चयन कर लिया गया, इसलिए जो है ये एग्ज़ाम रद्द करना पड़ा, क्योंकि उसमें त्रुटि पाई गई। अकेले एक हॉस्टल में रहने वाली 3 लड़कियों का एक साथ जो है चयन कर लिया गया। ये भी जो है साक्ष्य मिलता है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है घोटाला किया गया है, इसलिए एग्ज़ाम रद्द किया गया। लेकिन सरकारी वकील ने कुछ नहीं कहा और अंततः जो माननीय जज साहब हैं, उच्च न्यायालय ने जो है इसको जो है स्टे लगा दिया इस पर। जिस दिन 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया था, कार्मिक विभाग से एक नोटिफिकेशन आता है, आप लोग खूब सेलिब्रेट किए थे, धन्यवाद भी बोले थे सीएम साहब को। 2 दिन बाद ही जो है हाई कोर्ट में स्टे लग गया। देखिए, जो विद्यार्थी लोग जो वास्तव में मेहनत करके, 100% तो घोटाला नहीं हो सकता है, ये भी जानते हैं, इसलिए 15-20% जो विद्यार्थी है वो जेन्युइन है। इसीलिए हम लोग का मेन मांग जो था, उसको तो जो विद्यार्थियों का मेन मांग था सीबीआई जांच अगर होगा, अगर फिर से हो जाए अभी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जो लोग घूस दे करके आए हैं, जो लोग पैसा दे करके आए हैं, उनका अकाउंट ट्रांजैक्शन पता चलेगा, कैश में ट्रांजैक्शन पता चलेगा, या उनका जो एग्ज़ाम का पेपर है जो उन्होंने दिया वो किस प्रकार से फॉल्स है कि सही है, सभी क्वेश्चन को उन्होंने टिक किया है कि नहीं किया है। ऐसे सीबीआई तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई बेवकूफ़ लोग का टीम नहीं है, वो बहुत बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषयों को भी अध्ययन करते हैं और उसमें भी संशोधन लाने का प्रयास करते हैं। तो सीबीआई जांच का इसीलिए हम लोग मांग कर रहे थे। सीबीआई जांच अगर हो जाएगी तो जो जेन्युइन छात्र हैं उनको नौकरी मिल जाएगी, और जो घूस दे के आए हैं, पैसा के बदौलत आए हैं, गलत तरीके से आए हैं, उनको जेल होना चाहिए, और जेल होने के बाद कड़ी सज़ा भी होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय, आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले कि छात्र आंदोलन जब करता है तो इस प्रकार का जब क्रांतिकारी आंदोलन फैलता है तो उसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। हम लोग तो यही सोच रहे थे, लेकिन निष्कर्ष यही निकल के आया। अभी तो अमित शाह जी को लाया गया है, ऐसा तो नहीं ना कि आपका नंबर भी जल्दी आने वाला है? देखिए, हो सकता है, कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि कोई बड़ा बात नहीं। मैं उन कैमरा बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि मुझे ही पकड़ के लाएंगे, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं आंदोलन में छात्रों के साथ जो है उनको समर्थन दिया, उनको सेवा करने का काम किया, आगे भी देंगे। कि हम पहले आए थे तो हम मिले थे। देखिए, बच्ची को छोड़ा गया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उसमें कि उस बच्ची को जिस मामले में उठा करके यहाँ लाया गया, वो मामला सदर थाना का था। तो सदर थाना में पूछताछ होती तो आदमी समझता कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं मान ली कि महिला थाना, आप लोगों ने महिला होने के नाते आप लोग ले करके भी आए, नोटिस जारी किया था क्या? मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर बिना नोटिस के बच्ची को थाना में लेके आना, और नोटिस के बाद जो आपकी प्रक्रिया होती वो आपने करते, आप उसके बिना ही बच्ची को ला करके यहाँ पर रख लिए, इतने घंटे बैठा है, और उस बच्ची के लिए हम लोग 4-5 घंटे से यहाँ बैठे हुए, बिना हम लोग से मुलाकात कराए आपने पीछे के दरवाजे से बच्ची को भेज दिया। कहाँ भेज दिए भैया? मैं वही तो पूछना चाहती हूँ। ये तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि छात्रों का जो मनोबल है उसे तोड़ने का आप कार्य कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं उनके मानसिकता को तोड़ रहे हैं कि भाई अब जो सरकार के विरुद्ध कुछ बोलेगा, अपनी आवाज उठाएगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा, उसकी आवाज को दबा देना है, और उसके अधिकारों का हनन तो करना ही करना है। उसकी आवाज को दबाते हुए कोई भी सरकार के विरुद्ध ना करे, उसका रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं। मामला था जिसको लेकर के भैया मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ, पुराना मामला हम लोग मिलवाया क्यों नहीं? हम लोग को बताता, उन्हीं के लिए ना 4 घंटा से 5 घंटे से बैठे हुए थे भैया, तो हमें तो जानने का अधिकार था कि नहीं, क्या मामला था, और अगर मामला था तो आपने नोटिस क्यों नहीं किया?
जो आपका FIR का ये है, जो आपका जो प्रक्रिया होता है, कानूनी प्रक्रिया, आप उस पर क्यों नहीं चले? क्यों अचानक बच्ची को रूम के हॉस्टल से इतने 4-5 गाड़ी अपराधी की तरह, जैसे किसी का मर्डर की हो जैसे उठा करके लेके आ गए? तो कहीं ना कहीं चूंकि बच्ची छात्र आंदोलन में कल थी और आप उसके मनोबल को गिराना चाह रहे थे, इसीलिए आपने इतना बड़ा षड्यंत्र रच के बच्ची को उठा करके लेकर के आए। मैडम, आप 4-5 घंटे से यहाँ पर थी, तो एक आध बार भी बातचीत हुई आपकी? मेरी बच्ची से मुलाकात हुई, बच्ची से मेरी बात हुई और बच्ची ने स्पष्ट कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों लाया गया है।